लाइफ में सब कुछ आसान सा लगता है जब आप बिजी हैं, लेकिन सब कुछ मुश्किल लगता है जब आप लेजी हैं, मतलब आलसी हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाइए, अपने आप को बिजी बनाइए। कभी किसी की याद नहीं सताएगी, कभी कोई गम नहीं सामने आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमेशा सक्सेस हैं जब अपने आप को बिजी बनाइए। तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। जो चीज़ पे आप फोकस करेंगे वही आपको सिर्फ दिखाई देगी। ये कहने का मेरा मतलब है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो एक बार फिर से चलिए मैं आपको स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जान रहे हैं? कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जैसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। इस तीनों बॉडी से मिलकर ही हमारा कानून का निर्माण होता है। यही 3 बॉडी हेड होती हैं। तो इस तीनों बॉडी को हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख 3 अंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई एग्जाम हो, इससे रिलेटिव आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग को 100% आएगा अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। तो कोई भी हो, एलएलबी हुआ, एलएलएम हुआ, एंट्रेंस एग्जाम को, यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, सब कुछ, मतलब यूपीएससी से रिलेटिव आईएएस, पीसीएस सब कुछ आपको, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, यूपीपी हुआ, मतलब सब कुछ आपको आ जाएगा इसी में। सब कोई भी एग्जाम दुनिया का दीजिए, पीसीएस जे हुआ, एपीओ हुआ, ये सब तो आप लोग इसको जानने के बाद होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इस फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा, सही से समझाऊंगा, कहीं कोई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको 10 से 15 मिनट में आप लोग को पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर, मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों आपको समझ में आएगा बढ़िया से और अच्छा से। मैं और आगे बताऊंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सही से और अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप करके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको मज़ा आने वाला है और अच्छे समझ में आने वाला है। तो लास्ट तक बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। 1 सेकंड आप लोग टाइम निकाल सकते हैं मेरे लिए, लाइक भी करिएगा। और जो लोग नए होंगे चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। आप लोग 1 सेकंड मेरे लिए निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपके लिए तो कार्य कर ही रहा हूँ। आप लोग को इतना टाइम निकाल करके इतना अच्छे से बताता हूँ, कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से डिज़ाइन करके आपको पीडीएफ बनाता हूँ, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ बढ़िया से। तो आप लोग 1 सेकंड मेरे लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं करना कोई बात नहीं। बस आप लोग पढ़िए, आप लोग को नॉलेज मिले। मेरा काम क्या है? नॉलेज देना। ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये कोई भी इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो आपको आपका मन करेगा तो ज़रूर करिएगा, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा नहीं लगेगा वीडियो तो डिसलाइक भी करिएगा, लेकिन करिएगा। चलिए देखते हैं अब स्टेप बाय स्टेप करके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं आज क्या। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हम लोग पढ़ेंगे क्या, बॉडी को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। अभी देखते हैं आगे। तो ये कह रहा, इसको मतलब मैं आपको बता दिया हूँ, एक बेसिक बता दूँ कि कैसे क्या हुआ, कैसे स्ट्रक्चर ये बना, कैसे नहीं बना। तो दोस्तों जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, क्या हुआ? आज़ाद। पहले क्या था? पहले हमारा देश एक गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा पार्ट अंग्रेज से ही लिए गए हैं। बाकी मैं एक नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि अंग्रेज ही, यूके ही ऐसा देश है जहां उसका संविधान लिखित नहीं है, रिटन नहीं है। बाकी हर एक देश का संविधान रिटन है, सिर्फ अंग्रेज का ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। ये भी जान लीजिए, अंग्रेज कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं। इसलिए उसका बॉडी, वो उसके विधि के हिसाब से जो जो परिवर्तन होते गए स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे जो भी इम्प्रूवमेंट होते गए, वैसे वैसे वहाँ की कानूनें बनती गई। तो इसीलिए वो लिखित संविधान नहीं है। और भारत अपना क्या है? गणतंत्र पूर्व राज्य, मतलब एक लिखित संविधान है, रिटर्न संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। चलिए देखते हैं अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो संसदीय व्यवस्था बनाई गई थी दोस्तों। तब जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, कई महात्माओं ने, कई महापुरुषों ने मतलब हमारे लिए आहुति दी, जान की बलिदानी भी दी। तो उनको उनको जो है मेरी तरफ से एक बार सलाम है, जय हिंद है। वो लोग हमेशा हमारे दिल में, और हम आप लोग के भी दिल में हमेशा ताज़ा रहेंगे। वो लोग हमेशा ही याद आते रहेंगे।
उन लोगों ने हमारे लिए बहुत बड़ी काम की, जब आज हम इस क्षण पर आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे, नहीं तो अभी भी हम लोग गुलाम ही रहते। तो मैं कुछ नाम भी बता देता हूँ, मतलब नाम नहीं बताऊँगा, चलो ठीक है। जैसे महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब सब नर हैं, मतलब इसमें जाने। तो अब इतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अब हम लोग देखेंगे। तो 1947 में जब कह रहे हैं, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो संसदीय व्यवस्था बनाई गई थी, एक संसदीय प्रणाली लाई गई थी और पावर भी दी गई थी। तो उसमें पावर भी दिए गए थे। एक संसदीय प्रणाली बनी तो उसमें पावर भी इंक्लूड किए गए। तो इस पावर को हम आज पढ़ेंगे सही से। चलिए उसी पावर को हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे कह रहा लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, ये क्या है आपका? ऐसे एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, ऐसे जुडिशरी है, न्यायपालिका। ये तीनों बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बॉडी से आपके कानून बनते हैं, आपके लॉ बनते हैं, आप जो है इसी पे हम लोग काम करते हैं। तो इस बॉडी को देखिए, अब मैं आपको बता दूं तो विधायिका, लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। ये लॉ मेकिंग बॉडी मतलब लॉ बनाती है। क्या बनाती है? मेकिंग मतलब बनाते ही है। इस बॉडी को लॉ को ये बनाती है। और एक कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंशंस ऑफ लॉ, मतलब ये इम्प्लीमेंशन करती है उसको। कार्य मतलब कैसे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें आपको पास करती है। ये क्या करती है? इम्प्लीमेंशन मतलब पास करती है कानून। ये कानून क्या करती है? कार्यपालिका पास करती है। तो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका आपका पनिशमेंशन ऑफ लॉ मतलब पनिश देती है। ये सज़ा सुनाती है। ये क्या? सज़ा सुनाती है। ये आपका देखिए फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। ये आपका क्या करती है? ये कानून बनाती है। ये आपका क्या करती है? लागू करती है। सिंपल मतलब एक भोजपुरी मतलब भाषा में, आपको गंवार भाषा में, ये आपका ऐसे जानिए, ये आपका कानून बनाती है, ये आपका कानून लागू करती है, और ये जो आपका जुडिशरी है ये आपका कानून बनाती है, ये आपका कानून लागू करती है, और ये आपका सज़ा उस पर जो है प्रावधान करती है, उस पर काम करती है, उस पर कार्य करती है, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं इस पॉइंट को। जैसे कि मैं आपको बता दूं लेजिस्लेटिव के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, विधायिका के बारे में। तो सरकार के इस भाग का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाया या कानून को हटाने का अधिकार हो। इसका मतलब यही है। कानून यही बना सकती है, ये हटा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बना ही ऐसे या वैसा, तो ये इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकती है। तो इसका कार्य है विधायिका का। देखिए मैं आपको नीचे मैं आपको राइट भी कर रहा हूँ बढ़िया से, जबकि आप समझ जाएं। जबकि मेरे बातों से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको पढ़ करके समझ जाएं एक बार। अब देखिए कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब होता है कार्यपालिका का भाग संसद में बने कानूनों को पास करना होता है। देखिए अब लिखा हुआ है कि जो संसद में बना होता कानून, जो पार्लियामेंट में बना हुआ कानून, इसका कार्य है कार्यपालिका का कि उसको लागू करे, उसको पास करे। क्या करे? पास करे। तो एक एक्ट बन जाएगा, मतलब कानून बनेगा तभी। इसके बाद इसका देखिए न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? तो न्यायपालिका का मतलब होता है, यहाँ तक नीचे थोड़ा जाएगा तो चलिए कोई बात नहीं, काफ़ी बड़ा इसका। न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायपालिका का काम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच संबंध स्थापित करना होता है। देखिए जो लेजिस्लेटिव मतलब इसका कार्यपालिका, इसका जो है क्या, इसका नाम क्या है, कार्यपालिका और विधायिका, ये दोनों का जो है क्या है, संबंध को स्थापित करता है ये न्यायपालिका। तो मतलब वही लागू करता है कानून को। इन दोनों के संबंध को ये स्थापित करता है, मतलब लागू करता है। मतलब ये स्थापित मतलब लागू नहीं, मतलब ये चलाता है, मतलब ये कैसे क्या है कैसे नहीं इसके बारे में बताया गया। इस कार्य के साथ साथ जुडिशरी जन कल्याण, साधारण संबंधी अन्य समस्याओं का भी हित निकालती है, मतलब हल निकालती है, या हित निकालती है हल। तो ये हल निकालती है इसका भी। जैसे आपका जुडिशरी हुआ, जन कल्याण हुआ, साधारण संबंधी अन्य समस्याओं का भी ये हल निकालती है। इसका कार्य है आपका, इसका कार्य है न्यायपालिका का। तो आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ उसमें कहना नहीं, आपको बढ़िया से समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं,
आप लोग सही से इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करिएगा। आप डायरेक्ट मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, मोबाइल नंबर मतलब व्हाट्सअप नंबर है, सब कुछ दिया गया। आप लोग डायरेक्ट मुझसे बात करके सही से समझ सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। अगर PDF चाहिएगा तो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चाहे हर एक मामले से मैं आपको समझाऊंगा, समझाने की कोशिश भरपूर करूंगा, 200% मतलब 100% से ऊपर ही करूंगा। बाकी अब आपकी मर्जी है भाई। किसी के दिमाग को मैं पढ़ नहीं सकता। बहुत लोगों की दिमाग होती है थोड़ा कम कैच करती है, बहुत लोगों की होती है कि जल्दी से कैच कर लेती है, ऐसा होता है। अब देखिए हम लोग अब आगे दूसरे स्टेप पे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, जैसे हम लोग यहाँ पढ़ लिए, अब इसके बारे में लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था है। ये संसदीय व्यवस्था ये सब है, जान लीजिए। तो ये इसमें देखिए कह रहा लॉ मेकिंग बॉडी, ये लॉ मेकिंग बॉडी है। इसमें होते हैं क्या, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे तभी बार में जाएंगे, नहीं तो एक बार पूरा पढ़ेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, भूल जाएंगे आप लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर विधायिका को। लॉ मेकिंग बॉडी लॉ बनाती है, तो यही संसद में लॉ बनाती है। तो इसमें होते हैं 2 पार्ट, केंद्र होता है और राज्य होता है, स्टेट, मतलब सेंट्रल और स्टेट होता है। तो केंद्र का कार्य क्या है, केंद्र का कार्य क्या है, चलिए देखते हैं अब हम लोग। इसमें होता है पार्लियामेंट। क्या होता है, पार्लियामेंट। तो सेंट्रल में पार्लियामेंट होता है। तो पार्लियामेंट में 2 पार्ट होते हैं, जैसे संसद होता है, एक विधानमंडल होता, नहीं संसद होता है, सिर्फ संसद और विधानमंडल दोनों होता है। बाकी ये स्टेट का ये विधानमंडल है। ये संसद, पार्लियामेंट में संसद होता है। तो संसद के 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्या होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों होते हैं। बाकी ये 2 पार्ट होते हैं। इसके बाद विधानमंडल, स्टेट में होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल में विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधानसभा का मतलब मैं आपको बता दूं, विधानसभा सभी राज्य में आवश्यक नहीं है दोस्तों। ये विधानसभा दोस्तों सभी राज्य में आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी राज्य में ये विधानसभा हो, मतलब या विधान परिषद हो। नहीं, विधानसभा सभी राज्य में आवश्यक है। नहीं, हाँ सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। ये आपका विधानसभा हर एक राज्य में आवश्यक है, हर एक राज्य में आवश्यक है। लेकिन विधान परिषद जो है, ये विधान परिषद हर एक राज्य में आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब वो आपके राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो होगा इसमें विधान परिषद की नहीं होगा। तो अभी तक जो है 7 राज्य में आपका विधान परिषद है, प्रेजेंट टाइम में जो है 7 राज्य में आपका विधान परिषद है, बाकी सब में नहीं है। ये कहने का मेरा मतलब है, यही हमारा कहने का मतलब है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग यहाँ इसको समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को, देखते हैं। इम्प्लीमेंशंस ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंशन करता है ये, आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ भी एक बार बता, चलो देखो। केंद्र, इसमें 2 बॉडी होती है, केंद्र और राज्य होता है, स्टेट। इसमें भी सेंट्रल और स्टेट होता है। जैसे इसमें सेंट्रल में, अब सेंट्रल में कौन कौन होता है कार्यपालिका में, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन कौन होता है, ये तीनों होते हैं। तो राष्ट्रपति जान ही रहे हैं कि राष्ट्रपति ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का मतलब हेड तो वास्तव में माना जाएगा प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री माना जाए, लेकिन जो है सब कुछ कार्य जो है कानून वानून कोई पास करना हो तो राष्ट्रपति के ही पावर में होता है, राष्ट्रपति के ही हाथ में। तो फर्स्ट पर्सन माना जाता है राष्ट्रपति, पूरे देश का सर्वोच्च नागरिक पर्सन होता है, सर्वोच्च नागरिक होता है। तो ये राष्ट्रपति है, ये तीनों होते हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें अब प्रधानमंत्री, तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है अभी मैं आपको बताऊंगा। चलो इसके बाद स्टेट में देखिए, स्टेट में राज्यपाल होता है, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री होता है, और फिर मंत्रिपरिषद होते हैं। इसके बाद मंत्रिपरिषद यहाँ नीचे होता है, मंत्रिपरिषद, इसी में तीनों में मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद के 3 होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीनों होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, मंत्रिपरिषद के 3 पार्ट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो क्वेश्चन जहाँ तक बनता है कि यहीं से बनता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में आपको बता दूं, जब तक प्रधानमंत्री कैसी बॉडी है कैसी नहीं है, पहले संसद का पार्ट होता है, फिर कार्यपालिका में जाता है। देखिए तो प्रधानमंत्री का मतलब यह है, जब तक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं होती है तब तक
क्या होता है, प्रधानमंत्री वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। देखिए, ये आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। जब तक प्रधानमंत्री की नियुक्त नहीं हो, जीत गया लेकिन नियुक्त नहीं हो रही है, तो तब तक वो आपका प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का सदस्य होता है। बाकी जब नियुक्त हो जाती है तब वो कार्यपालिका का सदस्य होता है, इसका सदस्य हो जाता है। नहीं तो ये प्रधानमंत्री आपका क्या होता है, एक लोकसभा का ही सदस्य रहता है। ये कहा गया हमारे पास। अब इसके बाद मंत्रिपरिषद के बारे में हम आपको बता दें। मंत्रिपरिषद देख लीजिए। मंत्रिपरिषद ये लोकसभा के सदस्य होते हैं जब तक मंत्री बना दिया नहीं जाता है। जब तक मंत्री बना दिया जाता है तब तक एज कार्यपालिका में के तरह से काम करते हैं। तो ये मंत्री, इसके जो क्या है, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये लोकसभा के सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद, कि जब तक मंत्री बना नहीं दिया जाता है, मतलब बना नहीं दिया जाता है, तब तक ये जो है आपके लोकसभा के ही सदस्य रहते हैं। बाकी इसके बाद मंत्रिपरिषद, तो फिर मंत्री एज कार्यपालिका के तरह कार्य करते हैं, मतलब काम करते हैं जब मंत्रिपरिषद। तो वैसे सेम है, उसी का प्रोसेस है। फिर इसके बाद अब ऐसे ही राज्यपाल में होता है ऐसे मुख्यमंत्री। तो आप लोग जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मेन हेड होता है इस सेंट्रल बॉडी की। मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री हेड होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। बाकी राष्ट्रपति कि तो है ही मेन पावर। तो इसके बाद ऐसे इसमें भी होता है मंत्रिपरिषद। इसमें भी मंत्रिपरिषद का मेन हेड होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है, इन तीनों मंत्रियों में मुख्यमंत्री होता है। तो जैसे राज्यपाल स्टेट में राज्यपाल होता है, वैसे जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है, वैसे स्टेट में राज्यपाल होते हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री, उप राष्ट्रपति यहाँ होते हैं, तो यहाँ प्रधानमंत्री, मतलब यहाँ ये अलग है, बाकी ये दोनों पार्ट एक ही है। उन लोगों को ऐसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट जहाँ तक होगा समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जुडिशरी को देख लेते हैं, न्यायपालिका को। पनिश लॉ ब्रेकर्स, मतलब ये पनिश भी दे सकता है और तोड़ भी सकता है लॉ को। मतलब लॉ में उसमें इम्प्रूव, मतलब तोड़ भी सकता है कि ऐसा नहीं वैसा हो सकता है। ब्रेकर्स पनिश जो है दंड को तोड़ भी सकता है, मतलब माफ़ भी कर सकता है और दे भी सकता है। तो इसमें किसका काम है, तो इसमें होते हैं 3 बॉडी होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च न्यायालय का हेड होता है। जो कार्य आपके हाई कोर्ट से नहीं होगा वो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है, वही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ही मेन पावर होता है। जो सुप्रीम कोर्ट जो सज़ा सुना दी, अगर कोई भी चीज़ पे वो सिग्नेचर कर दिया, न्याय दे दिया, तो वो टल नहीं सकता है। यही मेन सर्वोच्चम है, मतलब सर्वोच्च यही है सुप्रीम कोर्ट आपका। बाकी हाई कोर्ट, तो प्रेजेंट टाइम में हाई कोर्ट आपके 24+1 मतलब 25 है प्रेजेंट टाइम में, जो कि बन रहा है, मतलब बन ही चुका होगा, मतलब 25 हो चुके हैं, इतना समय जान लीजिए, मान लीजिए। बाकी जान ही रहे हैं कि ये हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट हर एक राज्य में होते हैं, हर एक राज्य में। बाकी सुप्रीम कोर्ट आपका सेंटर, मतलब पूरे भारत देश में, मतलब भारत हो चाहे जो हो, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है आपको, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब भारत की राजधानी, मतलब किसी भी देश के राजधानी में होती है ये सुप्रीम कोर्ट। बाकी हाई कोर्ट, जितने राज्य होंगे उतने हाई कोर्ट होंगे। किसी किसी का मर्ज हो जाता है कि एक में 2 चलता है, ऐसा वैसा नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो कोई बात नहीं है। ऐसा मत समझिए कि 25 ही है तो 29 राज्य, 28-29 राज्य हैं तो कैसे नहीं है। तो अभी मतलब ऐसे ऐसे धीरे होगा कि मतलब 1-2 में मर्ज हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का मामला हो, किसी भी ज़िले का मामला हो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुलझाया जाता है। किसमें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुलझाया जाता है। उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मतलब सुलझ जाता है कोई भी मामला हो। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कार्य होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे आपको जो है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, जो जिले के आपका मामला हो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही समझाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं होगा तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हर एक जिले में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता तो जो कार्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगा तो हाई कोर्ट में जाएगा, आपके हाई कोर्ट में जाएंगे। ऐसे ऐसे मतलब कार्य करती है प्रतिदिन, ऐसे ऐसे टाइम टू टाइम, जैसे स्टेप बाय स्टेप। तो जुडिशरी का मतलब मैं आपको समझा दूँ, चलिए बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग नहीं जानेंगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जान लेते हैं। कानून को सही रूप से चलाने या कानून का पालन न करने वालों को दंडित करने के लिए न्यायपालिका बनाया गया है। देखिए, कानून का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उसे पालन नहीं कर रहे हैं, कानून का कोई नियम लागू हुआ तो उन्हीं को दंडित करने के लिए न्यायपालिका बनाया गया है।
सबको सामान्य न्याय मिले। सीधा मतलब है कि सबको सामान्य न्याय मिले। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र तथा एकीकृत है। भारत का स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट एक है, मतलब लेजिस्लेशन मतलब सुप्रीम कोर्ट एक है, एक लेवल का सुप्रीम कोर्ट है। मेन पावर वही सुप्रीम कोर्ट ही है, वही आपको न्याय देगा, वो लास्ट दे देगा, बाकी इसके बाद नहीं होगा कुछ। तो अब हम एक बात और बता दें, इसके बीच और इसके बीच में संबंध, किसके बीच में, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में एक कार्य होता है, एक संबंध होता है। मतलब जब कभी ये दोनों के पास, दोनों से कोई मतभेद या झगड़ा या कुछ भी हो गया, मतभेद हो गया, तो इसको समझाने के लिए, इसको सुलझाने के लिए कौन कार्य करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई पूछ सकता है। तो इसको सुलझाने के लिए आपका राष्ट्रपति मेन होता है, राष्ट्रपति ही इस मामले को सुलझा सकता है। प्रेसिडेंट, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इसको सुलझा सकते हैं। तो ये आपका है। तो जहाँ तक है वीडियो, आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में यहीं तक था, बस आगे जो प्रक्रिया होगी, तो जहाँ तक होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर करके मैं आपको समझा दिया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। लेकिन आपका, मैं तो कोशिश पूरा किया हूँ, लेकिन आपका कार्य है कि समझना, कैसे पढ़ना कैसे नहीं। तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिएगा। तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा वीडियो को, और लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो जो लोग चैनल पे नए होंगे। बस और कुछ नहीं दोस्तों, बस 3 चीज़ें चाहिए, आप लोग इतना दे सकते हैं हमें, 1 सेकंड टाइम निकाल करके। बाकी आप लोग टाइम निकालिएगा पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे ही नहीं तो सब्सक्राइब लाइक करने से क्या मतलब, कुछ नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। थैंक यू।